नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान पूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन 25% की दर से 6 साल में 500 रुपये हो जाता है। कह रहा है कि कोई धन है, कह रहा है कि 25% की दर से 6 साल में 500 रुपये हो जाता है। हाथ में हो गया हाँ। कह रहा है कि वह धनराशि कितनी है? कह रहा है कि वह धनराशि कितनी है? हाथ में हो गया हाँ। यही तो कह रहा है, हो गया हाँ। ठीक है, यही तो कह रहा है, हो गया हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है कहोगे? देखिए इस क्वेश्चन में हमें मिश्र धन दिया है दोस्तों। जो धन था वो 6 साल में 500 रुपये हो जाता है। हाँ हो गया हाँ। दोस्तों जो धन था 25% की दर से 6 साल में 500 रुपये हो जाता है। तो ये जो 500 रुपये है दोस्तों, ये कुछ और नहीं है, ये हमारा मिश्र धन है। और मिश्र धन को दोस्तों हम ए से दर्शाते हैं। ठीक है, ए से दर्शाते हैं। कितना हो जाता है मिश्र धन 6 साल में? कहोगे 500 रुपये हो जाता है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और दोस्तों हमें इसमें समय दिया है दोस्तों। समय हमें दिया है 6 वर्ष। क्या दिया है? 6 वर्ष दिया है। समय कितना दिया है? कहोगे 6 वर्ष दिया है। हाँ हाँ। और दोस्तों हमें रेट कितना दिया है? कहोगे रेट दिया है हमें रेट दिया है 25%। हाँ कहोगे हाँ 25% दिया है। हाँ हाँ। ठीक है, कह रहा है कि वह धनराशि बताइए। हमसे धनराशि पूछ रहा है। हाँ हाँ धनराशि पूछ रहा है, मतलब मूलधन पूछ रहा है। हाँ हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन है, कह रहा है कोई धन है 25% की दर से 6 साल में 500 रुपये हो जाता है। कह रहा है कि बताइए वो धनराशि कितनी है? हाँ हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों ये जो रेट हमें 25% दिया है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो धनराशि है उस धनराशि पर हमें हर साल 25% ब्याज मिलेगा। हाँ हाँ, हर साल हमें 25% ब्याज मिलेगा। हाँ हाँ। ठीक है दोस्तों, जो रेट हमें 25% दिया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो धन है उस धन पर हमें हर साल 25% ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों हर साल हमें 25% ब्याज मिलेगा तो 6 साल में कुल कितना ब्याज मिला होगा? हो गया 6 साल में देखा जाए तो 150% हमें ब्याज मिला होगा। हाँ हाँ। दोस्तों अगर हर साल हमें 25% ब्याज मिल रहा है तो 6 साल में कुल कितना ब्याज मिला होगा? हो गया 150% ब्याज मिला होगा। हाँ हो गया। दोस्तों एक बात बताइए, जो धन था, जो मूलधन था, जो हमारा धनराशि था, वो तो अपने आप में 100% तक हो गया हाँ। और 6 साल में उस पर 150% ब्याज मिला हो गया हाँ। दोस्तों जो धनराशि था वो अपने आप में 100% तक हो गया हाँ। और उस धनराशि पर हमें 6 साल में 150% ब्याज मिला हो गया हाँ। तो इस प्रकार देखा है तो वो धनराशि 250% हो गई है। हो गया हाँ, वो धनराशि कुल मिलाकर 250% हो गई है, क्योंकि 100% धन था, 150% हमें ब्याज मिल गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 साल में वो धनराशि हमारी 250% हो गई है। हाथ में हो गया हाँ। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों 500 रुपये हो जाती है। हाथ में हो गया 500 रुपये हो जाता है, मतलब 250% बराबर 500 की। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा? देखिए 1% की वैल्यू जो होगा 2 होगा। 1% की वैल्यू 2 रुपए के बराबर होगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा था धनराशि तो अपने आप में 100% थी। हो गया हाँ, धनराशि अपने आप में 100% थी। अगर दोस्तों 1% की वैल्यू 2 के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 200 के बराबर होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो धनराशि है वो हाँ 200 रुपए है। और धनराशि क्या है? 200 रुपए है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों बात आती है कि फ्रैक्शन से हम कैसे कर सकते हैं। फ्रैक्शन से भी हम इसे तेजी से सोल्व कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे सोल्व करते हैं। मैं दोस्तों आपको पहले ही कह रहा हूँ कि आपको जो तरीका अच्छा लगेगा उस तरीके को आपको फॉलो करना है। लेकिन जहां पर आपको परसेंटेज मेथड, जैसे कि दोस्तों जहां पर आप दोनों मेथड प्रयोग कर सकते हैं, वहां पर तो जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है, जिस मेथड में आपको आसानी है करने में क्वेश्चन को, उस मेथड का आप प्रयोग करेंगे। लेकिन जहां पर हम परसेंटेज मेथड प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वहां पर आप जबरदस्ती परसेंटेज मेथड प्रयोग मत करना, आप फ्रैक्शन मेथड का प्रयोग करना वहां पर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन मेथड से भी कर लेते हैं। दोस्तों ये जो रेट हमें 25% दिया, इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि जो धन है वो धन पर हमें हर साल 25% ब्याज मिलेगा। हाँ ठीक है दोस्तों, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे देखिए 25% की फ्रैक्शन जो होती है 1/4 होती है। क्या होती है? 1/4 होती है। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 4 है तो उसका 25% 1 है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हो गया नहीं? यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। दोस्तों
हमें हर साल दोस्तों जो धनराशि है उस धनराशि पर हमें हर साल 25% ब्याज मिलेगा। हाँ हाँ ठीक है दोस्तों, मान लीजिए धन हमारा 4 यूनिट है। दोस्तों मान लीजिए जो धन था हमारा वो 4 यूनिट था। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों जो धन था हमारा 4 यूनिट था, धन था जो 4 यूनिट था। दोस्तों जो धन है उस धनराशि पर हमें हर साल, दोस्तों जो धन है, दोस्तों जो धनराशि हमारी है उस धनराशि पर हमें हर साल, उस धनराशि पर हमें हर साल 25% ब्याज मिल रहा है। हाँ लोग हाँ, मतलब हर साल देखा जाए तो 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है। हाँ लोग हाँ, अगर दोस्तों हर साल मुझे 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है उस धनराशि पर, तो 6 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? वो 6 यूनिट ब्याज मिलेगा। हाँ लोग हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि यदि हमारा धन 4 यूनिट था तो 6 साल में कुल मिलाकर हमें 6 यूनिट ब्याज मिलेगा। हाँ, इसे भी मैं सोल्व कर लेता हूँ, इसे भी मैं सोल्व कर लेता हूँ तो 3/2 आया। इसका मतलब दोस्तों यही है, ऐसा नहीं है कि आप इसे लेकर सोल्व नहीं कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, लेकिन बात आती है कि मैं और आसान कैसे बना सकता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 3/2 आया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि धनराशि हमारी 2 यूनिट थी तो 6 साल में हमें कुल मिलाकर 3 यूनिट ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों धनराशि हमारी 2 थी और 6 साल में हमें कुल मिलाकर 3 यूनिट ब्याज मिला है। कहोगे हाँ, तो धनराशि हमारी हो कितनी गई है? कहोगे 5 यूनिट हो गई है। कितनी हो गई है? 5 यूनिट हो गई है। दोस्तों हमारी धनराशि 2 थी, हाँ कि ना कहोगे हाँ, और 6 साल में उस पर 3 यूनिट ब्याज मिला है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारी धनराशि कुल मिलाकर 5 यूनिट हो गई है। कहोगे हाँ, 6 साल बाद कुल मिलाकर 5 यूनिट हो गई है। 6 साल में या 6 साल बाद हमारी कुल 5 यूनिट हो गई है। कहोगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों 500 रुपए हो गई है, मतलब 5 यूनिट बराबर 500 के। हाँ हाँ, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू इतने के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू इतने रुपए के बराबर होगी। हाँ कहोगे हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा था? कहोगे हमसे पूछ रहा था कि बताइए धनराशि क्या है। दोस्तों हमने धनराशि कितनी मानी थी? कहोगे 2 यूनिट मानी थी। हाँ कहोगे हाँ, दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? कहोगे इतने के बराबर होगी, इतने के बराबर होगी। हाँ कहोगे हाँ। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा 200, मतलब जो धनराशि हमारी थी वो कुल मिलाकर 200 रुपए थी। क्या थी? धनराशि हमारी 200 रुपए थी। हाँ क्या कहोगे हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अगले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि कोई धन 5% की दर से 10 वर्षों में 2700 रुपए हो जाती है। कह रहा है कि वह धनराशि क्या है, वह धनराशि क्या है, ये तो कह रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन है 5% की दर से 10 वर्ष में वो 2700 रुपए हो जाती है। हाँ हाँ, जो धन था दोस्तों 5% की दर से 10 वर्षों में 2700 रुपए हो जाती है। हाँ हाँ, कह रहा है कि वह धनराशि क्या है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो मिश्र धन दिया है। कहोगे हाँ, मिश्र धन दिया है। हाँ कहोगे हाँ, मिश्र धन दिया है और मिश्र धन को हम ई से दर्शाते हैं। कितना दिया है मिश्र धन? कहोगे मिश्र धन दिया है 2700 रुपए। हाँ कहोगे हाँ, मिश्र धन कितना दिया है? 2700 रुपए दिया है। हाँ कहोगे हाँ, और क्या दिया है? कहोगे देखिए समय दिया है। समय हमें कितना दिया है? कहोगे 10% दिया है। समय हमें कितना दिया है? कहोगे 10 साल दिया है। हाँ कहोगे हाँ, और क्या दिया है? कहोगे रेट दिया है। रेट कितना दिया है? कहोगे 5% दिया है। रेट हमें 5% दिया है। हाँ कहोगे हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन 5% की दर से 10 वर्षों में 2700 रुपए हो जाती है। कह रहा है कि वह धन क्या है। हाँ ये कह रहा है। दोस्तों ये जो रेट हमें 5% दिया, इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि जो धन है उस धन पर हमें हर साल 5% ब्याज मिलेगा। हाँ अगर दोस्तों हर साल हमें उस जो धन है उस धन पर हर साल मुझे 5% ब्याज मिलेगा, तो 10 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? हो गया 10 साल में कुल मिलाकर 50% ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों हर साल मुझे 5% ब्याज मिल रहा है तो 10 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? हो गया 50% ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों एक बात बताइए, जो धन है वो अपने आप में 100% है। कहोगे हाँ, दोस्तों जो धन है वो तो अपने आप में 100% है। कहोगे हाँ, दोस्तों उस धन पर 10 वर्ष में तो देखा जाए तो 50% ब्याज मिला। कहोगे हाँ, दोस्तों धन था 100% और उस धन पर 10 वर्षों में कुल मिलाकर 50% ब्याज मिला है। कहोगे हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो 10 वर्षों में वो धन 150% हो गया है। कितना हो गया है? 150% हो गया है, क्योंकि दोस्तों 100% धन था, 50% ब्याज मिला है 10 वर्षों में। तो इस प्रकार देखा जाए तो 10 वर्षों में वो धन कितना हो गया? कहोगे 150% हो गया है। 150% हो गया है। हाँ हाँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भैया 2700 रुपए हो गया है, मतलब 150% बराबर 2700 रुपए की। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 15 × 15 कितना बचा? कहोगे देखिए 15 दूनी 30, 3 फालतू हो गया तो 12 बचा। 15 × 8
120। हाँ यहाँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आई? 12 के बराबर आई। हाँ यहाँ कितने के बराबर आई? 12 के बराबर आई। यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक की चीजें क्लियर है। यहाँ तक एक मिनट मैं गलती कर रहा हूँ क्या? 15 8 120। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आई? 18 रुपए के बराबर आई। हाँ यहाँ दोस्तों हमें धनराशि बताना था। हाँ यहाँ दोस्तों धनराशि अपने आप में 100% थी। यहाँ अगर 1% की वैल्यू 18 रुपए के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1800 रुपए के बराबर होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो धनराशि है वो कुल मिलाकर 1800 रुपए है। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है अच्छे तरीके से। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ सके। ठीक है दोस्तों हमें रेट दिया है 5% का। हाँ इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जो धनराशि है उस धनराशि पर हमें हर साल 5% ब्याज मिलेगा। हाँ ठीक है, जो धनराशि है उस धनराशि पर हमें हर साल 5% ब्याज मिलेगा। ठीक है, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 20 है उसका 5% 1 है, उसका 5% 1 है। हाँ ठीक है दोस्तों मान लीजिए धनराशि हमारी 20 यूनिट थी। मान लीजिए दोस्तों धनराशि हमारी 20 यूनिट थी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है दोस्तों जो धनराशि है उस धनराशि पर हमें हर साल 5% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। हाँ अगर दोस्तों हर साल मुझे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 10 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? 10 रुपए ब्याज मिलेगा। कैसे है? मल्टीप्लाई करने से आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि हमारा धन 20 यूनिट था तो 10 वर्षों में कुल मिलाकर 10 रुपए का हमें ब्याज मिला है। हाँ ठीक है, इससे भी मैं सोल्व कर लिया तो आया 1/2। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि धनराशि हमारी 2 यूनिट थी तो 10 वर्षों में हमें कुल मिलाकर 1 यूनिट ब्याज मिला है। हाँ दोस्तों धनराशि हमारी 2 यूनिट थी और 10 वर्षों में 1 यूनिट ब्याज मिल गया है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो धनराशि हमारी 3 यूनिट हो गई है। हाँ धनराशि हमारी 3 यूनिट हो गई है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2700 रुपए हो गई है, मतलब 3 यूनिट बराबर 2700 रुपए की हो गया। हाँ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो इतने के बराबर होगी। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 900 रुपए के बराबर होगी। हाँ हाँ दोस्तों हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए मूलधन क्या है? दोस्तों हमने मूलधन 2 यूनिट माना है। हाँ अगर 1 यूनिट की वैल्यू 900 के बराबर है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों 1800 आएगा। क्या आएगा? 1800 रुपए आएगा। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है, आपने अच्छी तरीके से समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों आप इस क्वेश्चन में परसेंटेज मेथड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ परसेंटेज मेथड का आपको उपयोग नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आप करने जाते हैं तो आपको खुद पछताना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, कह रहा है कि कोई धनराशि 11/9% की दर से उधार ली गई। कह रहा है कि 4 साल में 6500 रुपए हो जाते हैं। कह रहा है कि कोई धनराशि 11/9% की दर से उधार ली गई और 4 वर्षों में वो 6500 रुपए हो जाता है। कह रहा है कि वह धनराशि कितनी है? हाँ यही तो कह रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कितना दिया है? अमाउंट, हमें अमाउंट दिया है, मतलब मिश्र धन दिया है। कितना दिया है? 6500 रुपए दिया है। हाँ दोस्तों जो धन था वो 4 वर्ष बाद 6500 रुपए हो गया है। इस प्रकार दिखाया तो मिश्र धन हमारा 6500 रुपए है। ठीक है दोस्तों हमें इसमें समय दिया है। समय कितना दिया है? समय हमें दिया है 4 वर्ष। समय कितना दिया है? 4 वर्ष दिया है। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। दोस्तों हमें रेट कितना दिया है? रेट दिया है हमें 11/9%। 11/9% दिया है। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है? हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों हमसे कह रहा है कि कोई धनराशि 11/9% की दर से 4 साल में 6500 रुपए यदि कह रहा है धनराशि बताइए। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, ये जो रेट हमें दिया है 11/9%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो धनराशि है उस धनराशि पर हमें हर साल 11/9% ब्याज मिलेगा। हाँ इसका मतलब यही है। हाँ यही मतलब है। ठीक है दोस्तों 11/9% की फ्रैक्शन क्या होती है? 11/9% की फ्रैक्शन होती है 1/9। दोस्तों चाहे मैं 11/9% कहूँ चाहे 1/9 कहूँ, बात एक ही है। हाँ दोस्तों ये 11/9% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/9 होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 9 है तो उसका 11/9% 1 है। हाँ ये चीजें मैं बहुत पहले ही आपको समझा चुका हूँ। ठीक है
दोस्तों मान लीजिए जो धन था हमारा, दोस्तों मान लीजिए जो धन हमारा है वो 9 यूनिट है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों जो धन हमारा है 9 यूनिट है, ठीक है। दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें हर साल 11/9% ब्याज मिल रहा है, मतलब 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है। हाँ लोग यहाँ अगर दोस्तों हर साल मुझे, अगर दोस्तों जो धन है उस धन पर हर साल मुझे 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है तो 4 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? 4 साल में देखा जाए तो 4 यूनिट ब्याज मिलेगा। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि हमारा धन 9 यूनिट था, 9 यूनिट है तो 4 साल में कुल मिलाकर हमें 4 यूनिट ब्याज मिलेगा। हाँ हाँ दोस्तों हमारा धन 9 यूनिट था और 4 साल में कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 यूनिट ब्याज मिल रहा है। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों जो धन हमारा है वो 13 यूनिट हो जाएगा। हाँ, इस प्रकार दोस्तों जो धन हमारा है वो 13 यूनिट हो जाएगा 4 वर्ष में। हाँ हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 6500 रुपए हो जाता है, मतलब 13 यूनिट बराबर 6500 रुपए की। अगर 13 यूनिट बराबर 6500 रुपए की तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? तो 500 रुपए के बराबर होगी, 500 रुपए के बराबर होगी। हाँ हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए मूलधन, बताइए मूलधन हमने 9 यूनिट मान रखा था। हाँ हाँ, अगर दोस्तों 1 यूनिट जो है 500 रुपए के बराबर है तो 9 यूनिट कितने के बराबर होगा? तो 4500 रुपए के बराबर होगा। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं, इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारा धनराशि है, जो हमारा मूलधन है वो कुल मिलाकर 4500 रुपए है। क्या है? 4500 रुपए है। हाँ आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों ज्यादा भारी चीजें नहीं है, ज्यादा भारी चीजें नहीं है, आप बहुत तेजी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। खुद देखिए केवल इतना ही तो हमें करना पड़ा, ये तो क्वेश्चन में दिया था पहले से। हाँ ठीक है, अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हमें दर निकालना है, ठीक है। अब दोस्तों दर आपको अच्छी तरीके से पता होगा, मैंने आपको बताया था कि दर का मतलब क्या होता है। हाँ साधारण ब्याज की दर का मतलब क्या होता है। दोस्तों पहले आप मुझे बताइए दर किसे कहते हैं। क्योंकि देखिए मूलधन के ऊपर, मूलधन क्योंकि देखिए एक साल में हमें जितने अतिरिक्त रुपए मिल रहा है, मूलधन के ऊपर एक साल में जितने रुपए हमें अतिरिक्त मिल रहा है वो मूलधन का कितना प्रतिशत है, उसी को हम वार्षिक ब्याज की दर कहते हैं। हाँ दोस्तों दर किसे कहते हैं? क्योंकि एक साल में हमें जितने रुपए का लाभ मिल रहा है या ब्याज मिल रहा है वो मूलधन का कितना प्रतिशत है, उसी को हम वार्षिक ब्याज की दर कहते हैं। हाँ अगर दोस्तों ये चीज आप अच्छे तरीके से आपको पता है तो आप यहाँ पर साधारण ब्याज की जो दर है, साधारण ब्याज की जो वार्षिक दर है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई करिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कह रहा है, साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपए का 5 वर्षों का में मिश्र धन 900 रुपए हो जाएगा। हाँ 7 वर्ष कह रहा है कि 750 रुपए का 5 वर्षों में मिश्र धन, 750 रुपए का 5 वर्षों में मिश्र धन 900 रुपए हो जाएगा। हाँ ये तो कह रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, हमारा धन दोस्तों हमारे पास कुल मिलाकर 750 रुपए था। हाँ हमारा धन जो दोस्तों हमारे पास दोस्तों कुल मिलाकर 750 रुपए था। हाँ ठीक है दोस्तों 5 साल में दोस्तों हमारा धन दोस्तों हमारे पास कुल मिलाकर 750 रुपए धन था। हाँ दोस्तों 5 साल में दोस्तों हमारा धन हो गया, दोस्तों हमारा धन हो गया 5 साल में 900 रुपए। हाँ दोस्तों धन था हमारे पास 750 रुपए, 5 साल में देखा जाए तो 900 रुपए हो गया है। हाँ तो 5 साल में कुल कितना ब्याज मिला है? क्योंकि 5 साल में देखा जाए तो 0 और 10 में से 5 जाएगा 5। मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखिए 150 रुपए 5 साल में देखा जाए तो कुल मिलाकर हमें 150 रुपए ब्याज मिला, 150 रुपए ब्याज मिला है। हाँ दोस्तों हमारा धन था 750। हाँ हो गया। हाँ 5 साल बाद कितना हो गया? 900 रुपए हो गया है। हाँ हो गया। हाँ तो 5 साल में हमें कुल कितना ब्याज मिला है? क्योंकि 5 साल में हमें 150 रुपए ब्याज मिला है। हाँ हो गया। हाँ अगर दोस्तों 5 साल में हमें 150 रुपए ब्याज मिला है तो 1 साल में कुल कितना ब्याज मिला है? क्योंकि 1 साल में देखा जाए तो कुल मिलाकर हमें 30 रुपए ब्याज मिला है। हाँ हो गया। हाँ 1 साल में हमें कुल मिलाकर देखा जाए तो 30 रुपए ब्याज मिला है। हाँ हो गया। हाँ ठीक है दोस्तों 1 साल में हमें कुल कितने रुपए ब्याज मिला है? मूलधन के ऊपर जो धन है हमारा, उस धन पर हमें 1 साल में 30 रुपए ब्याज मिला है। हाँ अब दोस्तों क्वेश्चन सोल्व हो गया, आधा क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। हमसे कह रहा था कि बताइए वार्षिक ब्याज की दर क्या है। हाँ अब आपको पता है कि दर किसे कहते हैं, मुझे बताइए। क्योंकि देखिए जो 1 साल में मूलधन के ऊपर जितने रुपए हमें अतिरिक्त मिल रहे हैं वो मूलधन का कितना प्रतिशत है, उसी को हम वार्षिक ब्याज की दर कहते हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों पता कर लेते हैं। दोस्तों हमें पता है कि भैया 1 साल में कुल मिलाकर मूलधन के ऊपर हमें 30 रुपए ब्याज मिल रहा है। हाँ तो हम पता कर लेते हैं कि ये जो ब्याज मिल रहा है, ये जो अतिरिक्त रुपए हमें मिल रहे हैं मूलधन के ऊपर, ये वास्तव में मूलधन में कितना प्रतिशत है? जितना प्रतिशत होगा वही वार्षिक ब्याज की दर होगी। हाँ
तो दोस्तों ये 30 रुपए हमें ब्याज मिल रहे हैं, और ये ब्याज किस में मिल रहे हैं? कभी मूलधन पे मिल रहे हैं। मूलधन हमारा कितना है? कभी 750 रुपए, मतलब 750 रुपए पर हर साल मुझे 30 रुपए ब्याज मिल रहे हैं। कभी हाँ, अगर दोस्तों 30 रुपए मुझे हर साल, अगर दोस्तों 750 रुपए पे मुझे 30 रुपए हर साल ब्याज मिल रहे हैं, तो 100 पे कितना मिल रहे हैं? 100 पे कितना मिल रहे हैं? ठीक है, अब दोस्तों मैं इसे काटा पीटी मचा लेता हूँ। 0 से 0 कैंसिल हो गया। हाँ, 25 चौके 100, 25 तिया 75, हाँ हो गया। हाँ, 3 से ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आया 4, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं, इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो वार्षिक ब्याज की दर है, जो वार्षिक ब्याज की दर है वो कुल मिलाकर 4% है। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो वार्षिक ब्याज की दर है वो 4% है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, मैं आगे जाके बताऊंगा। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, केवल आपको कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पढ़िए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। तो वह अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति वर्ष किस प्रतिशत, कह रहा है कि प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर 1800 रुपए की राशि, रुपए 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपए बनेगी। हाँ, कह रहा है कि किस वार्षिक दर से, कह रहा है किस वार्षिक दर से 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपए बन जाएगी। हाँ, 2700 रुपए बन जाएगी। हाँ, ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से 1800 रुपए की राशि, 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपए बन जाएगी। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमारे पास कुल मिलाकर 1800 रुपए धन है। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमारे पास 1800 रुपए धन है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, 10 वर्षों में वो धन, दोस्तों 10 वर्षों में वो धन 2700 रुपए हो जाएगी। हाँ दोस्तों, हमारे पास कुल मिलाकर 1800 रुपए धन है। हाँ, और 10 वर्षों में वो धन हमारा 2700 रुपए हो जा रहा है। हाँ, 10 वर्षों में वो धन हमारा 2700 रुपए हो जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों 10 वर्षों में हमें कुल कितना ब्याज मिल रहा है? कभी देखिए 10 वर्षों में हमें कुल मिलाकर 900 रुपए ब्याज मिल रहा है। हाँ, 900 रुपए ब्याज मिल रहा है। दोस्तों अगर अगर दोस्तों 10 वर्षों में कुल मिलाकर हमें 900 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो एक वर्ष में हमें कितना रुपए ब्याज मिल रहा है? एक वर्ष में देखा जाए तो हमें 90 रुपए ब्याज मिल रहा है। हाँ, एक वर्ष में देखा जाए तो हमें 90 रुपए ब्याज मिल रहा है। हाँ, एक वर्ष में देखा जाए तो हमें 90 रुपए ब्याज मिल रहा है। हाँ दोस्तों, हमसे वार्षिक ब्याज की दर पूछा है। हाँ, अब वार्षिक ब्याज की दर क्या होता है? कभी देखिए, जो हमें अतिरिक्त मूलधन के ऊपर जो हमें मूलधन पर जो हमें अतिरिक्त मूलधन के ऊपर जो हमें अतिरिक्त रुपए मिल रहे हैं, वो मूलधन का कितना प्रतिशत है, उसी को हम वार्षिक ब्याज की दर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो मूलधन पे मुझे हर साल 90 रुपए अतिरिक्त मिल रहे हैं, 90 रुपए ब्याज मिल रहे हैं। हाँ, मूलधन के ऊपर मुझे हर साल 90 रुपए ब्याज मिल रहे हैं। हाँ, मतलब मूलधन के ऊपर मुझे हर साल 90 रुपए अतिरिक्त मिल रहे हैं। हाँ, अगर दोस्तों 90 रुपए हर साल मुझे अगर दोस्तों 1800 रुपए पर, दोस्तों हमारा मूलधन 1800 हो गया। हाँ, अगर दोस्तों हर साल मुझे 1800 रुपए पर 90 रुपए ब्याज के तौर पे मिल रहे हैं, तो 100 पे कितने मिल रहे हैं? कहोगे देखिए, अगर मैं काटा पीटी मचाता हूँ तो 18 25 90, इस प्रकार देखा जाए तो 5% आया। हाँ, मतलब वार्षिक ब्याज की जो दर है, मतलब वार्षिक ब्याज की दर जो है, मतलब वार्षिक ब्याज की जो दर है 5%। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? इस क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर पर 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपए बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं भैया 5% प्रति वर्ष की दर से 1800 रुपए की जो राशि है 10 वर्षों में कुल मिलाकर 2700 रुपए बन जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीनों में साधारण ब्याज जो है 252 रुपए है। हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज जो है 252 रुपए है। कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर बताइए। हाँ, दोस्तों 1600 रुपए की राशि थी। दोस्तों 1600 रुपए हमारा धन था, और उस धन पर 2 वर्ष 3 महीने, 2 वर्ष 3 महीने का 3 महीने का मतलब होता है 1/4 साल। ठीक है, 2 वर्ष और 1/4 साल, इसका मतलब 2 वर्ष 4 दूनी 8, 9/4 साल। हाँ, हाँ दोस्तों 1600 रुपए हमारे पास धन था। ठीक है, और 9/4 साल में 9/4 साल में हमें कुल मिलाकर उस धन पर 252 रुपए ब्याज मिल रहा है। हम लोग हाँ कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर बताइए। हम लोग हाँ ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। ठीक है दोस्तों, जो धन है, दोस्तों जो धन हमारा 1600 रुपए है, उस धन पर हमें
9/2 साल में 2 वर्ष 3 महीने का मतलब होता है 9/4 साल। 9/4 साल दोस्तों जो धन है उस धन पर हमें 9/4 साल में 252 रुपए ब्याज मिल रहा है। अगर दोस्तों उस धन पर हमें 9/4 साल में 252 रुपए ब्याज मिल रहा है तो प्रत्येक वर्ष हमें कितने रुपए ब्याज मिल रहा है? 9/4 से भाग दे दीजिए। तो मैंने भाग दे दिया। अगर दोस्तों मुझे 1600 रुपए पर 9/4 साल में कुल मिलाकर 252 रुपए ब्याज मिला है तो प्रत्येक साल में मुझे कितना ब्याज मिला है दिखा जाए तो प्रत्येक साल हमें इतने रुपए का ब्याज मिल रहा है। हाँ कैसे है? 9/4 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों देखा जाए तो हर साल मुझे इतने रुपए ब्याज मिल रहा है। हाँ हर साल मुझे जो 1600 रुपए की राशि है उस पर हर साल मुझे इतने रुपए का ब्याज मिल रहा है। दोस्तों हमसे वार्षिक ब्याज का दर पूछ रहे हैं। हाँ दोस्तों आपको पता है कि वार्षिक ब्याज की दर किसे कहते हैं? कहोगे देखिए जो हमें एक साल में कहोगे प्रत्येक साल मूलधन पर जितने रुपए हमें ब्याज मिल रहा है वो राशि मूलधन का कितना प्रतिशत है उसी को हम वार्षिक ब्याज की दर कहते हैं। दोस्तों देखा जाए तो हर साल मुझे इतने रुपए ब्याज मिल रहा है। हाँ तो हम पता कर लेते हैं कि ये जो धनराशि है मूलधन का कितना प्रतिशत है। जितना प्रतिशत होगा उतना वार्षिक ब्याज की दर होगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि ये जो ब्याज मिल रहा है ये मूलधन का कितना प्रतिशत है। दोस्तों ये ब्याज जो हमें मिल रहा है किस पर मिल रहा है? कहोगे 1600 रुपए पे मिल रहा है। हाँ कहोगे हाँ। तो 100 पे कितना मिल रहा है? कहोगे देखिए 100 पे इतना ब्याज मिल रहा है। 100% पे देखा जाए कितना ब्याज मिल रहा है। हाँ कहोगे हाँ। ठीक है अब दोस्तों 00 से 00 कैंसिल। हाँ कहोगे हाँ। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। 9 से इससे भी डिवाइड कर सकता हूँ। कहोगे हाँ डिवाइड कर सकते हैं। 9 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 9 दूनी 18 9 दूनी 18 मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए 9 दूनी 18 9 8 72 मैंने कहा ठीक है। 9 दूनी 18 9 8 72 मैंने कहा ठीक है। कहोगे कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 4 आया। 4 से इससे मैं डिवाइड करता हूँ तो 7 आया। हाँ कहोगे हाँ। क्या आया? 7 आया। क्या आया दोस्तों? 7 आया। तो इस प्रकार दोस्तों काटा पीटी मचाने के बाद आ रहा है 7%। हाँ कहोगे हाँ। मतलब वार्षिक ब्याज की जो दर है वार्षिक ब्याज की दर जो है वो 7% है। क्या है? 7% है। हाँ कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इस क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से बहुत प्यार से समझाने का इस क्वेश्चन को प्रयास करने का। ठीक है अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। जहां पर दोस्तों दिक्कत होगी वहां पर आप बता दीजिएगा मुझे। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1 रुपए 60 वर्ष में सरल ब्याज की दर से 9 रुपए बन जाते हैं तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? हाँ दोस्तों 1 रुपए की धनराशि थी। 1 रुपए की धनराशि थी 60 वर्षों में। दोस्तों 1 रुपए की धनराशि थी और वो धनराशि 60 वर्षों में कुल मिलाकर 9 रुपए बन गई। दोस्तों 1 रुपए की धनराशि थी और 60 वर्षों में वो धनराशि 9 रुपए बन गई। हाँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 रुपए था 1 रुपए की धनराशि थी अगर वो 60 वर्षों में 9 रुपए बन जा रही है तो इस प्रकार देखा जाए तो 60 वर्षों में हमें कुल मिलाकर 8 यूनिट का 8 रुपए ब्याज मिला। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों हमारे पास धन 1 रुपए था और वो 60 वर्षों में 9 रुपए हो जाता है तो इस प्रकार देखा जाए तो 60 वर्षों में हमें कुल मिलाकर 8 रुपए ब्याज मिलता है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 60 वर्षों में हमें 8 रुपए का ब्याज मिलता है तो हमें अगर दोस्तों 60 वर्षों में हमें कुल मिलाकर 8 रुपए का ब्याज मिलता है तो 1 साल में हमें कितने रुपए का ब्याज मिलता है? कहोगे 1 साल में देखा जाए तो इतने रुपए ब्याज मिलता है। हाँ अगर दोस्तों 60 वर्षों में हमें कुल 8 रुपए का ब्याज मिलता है तो 1 साल में हमें कितना ब्याज मिलता है? कहोगे 1 साल में हमें इतना ब्याज मिलता है। हाँ हाँ। वार्षिक ब्याज की दर पूछा है। कहोगे हाँ। दोस्तों वार्षिक ब्याज की दर आपको पता है कि भैया जो हमें 1 साल में ब्याज मिल रहा है वो मूलधन का कितना प्रतिशत है उसी को हम वार्षिक ब्याज की दर कहते हैं। कहोगे हाँ। तो दोस्तों 1 साल में हमें ये ब्याज मिल रहा है इतना ब्याज मिल रहा है। हाँ हाँ। तो हम पता कर लेते हैं कि ये जो ब्याज मिल रहा है 1 साल में हमें इतना मूलधन पर ये मूलधन का कितना प्रतिशत है। जितना प्रतिशत होगा उतना ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर होगी। कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो ब्याज मिल रहा है 1 साल में जो इतना ब्याज मिल रहा है ये किस पर मिल रहा है? कहोगे ये एक तरह से देखा जाए तो मूलधन पे मिल रहा है। हाँ कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो 8/60 रुपए हमें ब्याज मिल रहा है 1 साल में ये किस पर मिल रहा है? कहोगे 1 रुपए पे मिल रहा है। हाँ कहोगे हाँ। तो 100 पे कितना मिल रहा है? ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इससे मैं काटा पीटी मिलाता हूँ तो ये 0 आया। 2 से इससे मैं काटता हूँ तो यहाँ पर 4 आया। हाँ हो गया कोई बात नहीं मैं लिख दे रहा हूँ ऑप्शन से। एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है 13 सही 3%। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो वार्षिक ब्याज की दर है वो 13 सही 3% है। क्या है? 13 सही 3% है। हाँ लोग हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि बताइए वार्षिक ब्याज की दर क्या है तो हम कह सकते हैं ये वार्षिक ब्याज की जो दर है 13 सही 3% है।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। भारी नहीं है चैप्टर, अगर समझाने वाला अच्छा है तो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली नहीं है, सब कर लेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर दिया गया धन, कह रहा है साधारण ब्याज पर दिया गया धन, कह रहा है कि साधारण ब्याज पर दिया गया धन, एक मिनट रुकिए मैं धन काट दूं। ठीक है, अब पढ़िए, कह रहा है कि साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। इसका मतलब यही है कि यदि 1 रुपये धन रहा होगा तो 16 वर्ष में 2 रुपये हो गया होगा। हाँ कि ना हो गया? हाँ, इसका मतलब यही है कि यदि 2 रुपये धन रहा होगा तो 16 वर्ष में 4 रुपये हो गया होगा। इसका मतलब यही है कि अगर 3 रुपये धन रहा होगा तो 16 वर्ष में 6 रुपये हो गया होगा। हाँ कि ना हो गया? हाँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी वैल्यू आप 1 2 मान के नहीं कर सकते, 1 मान के नहीं कर सकते, कर सकते हो। आप जितना बड़ी वैल्यू मानोगे उतना ही आपके लिए परेशानी होगा। आप 3 मान के भी कर सकते हो, 10 मान के भी कर सकते हो, 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मान के करते हो। आपको क्वेश्चन हल्का बना छोटा करना है, क्वेश्चन को इजी बनाना है कि हार्ड बनाना है, तो आपको इजी ही बनाना है। हाँ लोग यहाँ अगर इजी बनाना है तो आप 1 2 मान के करिए, 1 मान के करिए, सबसे अच्छा है। ठीक है, क्योंकि गुणा भाग आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्ष में दुगना हो जाता है। कह रहा है कि ब्याज की दर बताइए। हाँ लोग यहाँ ठीक है दोस्तों, कोई धन था, दोस्तों कोई धन था, मान लीजिए वो धन था 1 रुपये। ठीक है दोस्तों, कोई धन था, मान लीजिए वो धन था 1 रुपये। ठीक है दोस्तों, 16 वर्ष में वो धन दोस्तों मान लीजिए जो धन था वो 1 रुपये था। ठीक है दोस्तों, 16 वर्ष में ये जो धन है वो दोगुना हो जाता है, मतलब 2 रुपये हो जाता है। हाँ लोग हाँ दोस्तों, जो धन हमारा वो 1 रुपये है, 16 वर्ष में अगर दोगुना हो जाता है तो दोस्तों जो धन हमारा वो 1 रुपये है, क्योंकि हाँ 16 वर्ष में ये धन हमारा जो है दोगुना हो गया है, क्योंकि हाँ तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर 16 वर्ष में दोगुना हो गया है तो 16 वर्ष में हमें कुल मिलाकर 1 रुपये ब्याज मिला है। हाँ क्योंकि हाँ 16 वर्ष में दोस्तों हमें 1 रुपये ब्याज मिला है। अगर दोस्तों 16 वर्ष में हमें 1 रुपये ब्याज मिला है तो 1 साल में हमें कितना ब्याज मिला है? 1 साल में देखा जाए तो इतने रुपये हमें ब्याज मिल रहा है। हाँ अगर दोस्तों 16 वर्ष में हमें कुल मिलाकर 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में हमें कितना ब्याज मिल रहा है? 1 साल में हमें इतना ब्याज मिल रहा है। हाँ हाँ ये जो ब्याज मिल रहा है 1 साल में हमें इतना, ये किस पर मिल रहा है? कभी मूलधन पे मिल रहा है। मूलधन कितना? कभी 1 है, मतलब 1 रुपये पे मिल रहा है। कभी हाँ तो 100 पे कितना मिल रहा है? 100 पे कितना मिल रहा है? ठीक है, अब दोस्तों इसे मैं सोल्व करूंगा तो आएगा 6 सही 1/4%। मतलब जो वार्षिक ब्याज की दर है, मतलब वार्षिक ब्याज की जो दर है, वार्षिक ब्याज की दर है वो 6 सही 1/4% है। क्या है? 6 सही 1/4% है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छे तरीके से आई होंगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 8 वर्ष के अंत में एक धनराशि का ब्याज जो है, 8 वर्ष के अंत में एक धनराशि का जो ब्याज है उस धनराशि का 2/3 भाग है, 2/3 भाग है। उस राशि का जो साधारण ब्याज है, किसकी बात हो रही है? साधारण ब्याज की बात हो रही है। कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है 8 वर्ष के अंत में उस धनराशि का जो साधारण ब्याज है, मतलब 8 वर्षों का जो साधारण ब्याज है उस राशि का 2/3 भाग है, उस राशि का 2/3 भाग है। हाँ कह रहा है कि तो भुगतान ब्याज का वार्षिक ब्याज की दर क्या है? कह रहा है कि तो भुगतान ब्याज का वार्षिक ब्याज की दर है क्या है? हाँ ये तो कह रहा है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 वर्ष के अंत में, कह रहा है कि 8 वर्ष के अंत में एक धनराशि का जो ब्याज है, मतलब 8 वर्षों का जो साधारण ब्याज है, कह रहा है कि 8 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का, कह रहा है कि 8 वर्ष, कह रहा है कि किसी धनराशि पर, कह रहा है किसी धनराशि पर 8 साल का जो साधारण ब्याज है, 8 साल का जो साधारण ब्याज है उस धनराशि का 2/3 भाग है। कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज की बात चल रही है। हाँ कह रहा है साधारण ब्याज, कह रहा है कि 8 साल का जो साधारण ब्याज है उस धनराशि का 2/3 भाग है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि धनराशि हमारा कुल मिलाकर 3 यूनिट था तो कुल मिलाकर हमें 8 साल में 2 यूनिट का ब्याज मिला है, 2 यूनिट का ब्याज मिला है। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि ये दोस्तों जो है ये कुछ और नहीं है, ये ब्याज और मूलधन का अनुपात है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से मैंने बताया था। हाँ मैंने बताया था जिसकी बात होती है वो वैल्यू हमेशा ऊपर होती है
और जिसके साथ का की के लगाया होता है उसकी वैल्यू नीचे होती है। यहाँ पर साधारण ब्याज की बात चल रही थी और का की के किसके साथ लगा था, कहोगे का की के देखा जाए तो धनराशि के साथ लगाया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर साधारण ब्याज की बात चल रही है तो साधारण ब्याज की वैल्यू 2 है और धनराशि की वैल्यू 3 है। हम लोग यहाँ दोस्तों कह रहा है कि 8 साल का जो साधारण ब्याज है उस धनराशि का 2/3 भाग है। इसका मतलब यही है कि यदि कुल मिलाकर धनराशि हमारी 3 यूनिट है तो 8 साल में हमें कुल मिलाकर 2 यूनिट का ब्याज मिला है। हम ठीक है दोस्तों, हमारी धनराशि कुल मिलाकर 3 यूनिट थी। हाँ लोग यहाँ और 8 साल में हमें कुल मिलाकर 2 यूनिट का ब्याज मिला है। यहाँ अगर दोस्तों 8 साल में हमें कुल मिलाकर 3 यूनिट का ब्याज मिला है, 2 यूनिट का ब्याज मिला है, तो 1 साल में हमें कितना ब्याज मिल रहा है, 1 साल में हमें इतना रुपये ब्याज मिल रहा है। अगर दोस्तों 8 साल में हमें कुल मिलाकर 2 यूनिट का ब्याज मिला है तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 1 साल में इतना ब्याज मिल रहा है। हाँ ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर पूछा है कभी। हाँ ठीक है दोस्तों, ये जो 1 साल में हमें इतना ब्याज मिल रहा है किस पर मिल रहा है, कभी मूलधन पे मिल रहा है। मूलधन कितना, कभी 3 है। हाँ मतलब हर साल मुझे 3 पे ब्याज, मतलब हर साल मुझे 3 यूनिट पे ब्याज मिल रहा है इतना। हाँ ना कभी। हाँ अगर दोस्तों 2/8 यूनिट मुझे ब्याज मिल रहा है 3 पे हमें हर साल मुझे, तो 100 पे कितना मिल रहा है, कभी इतना मिल रहा है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों 2 चौके 8 होता है, 4 25 सहिया में होता है 100। हाँ 4 25 सहिया में होता है 100। ठीक है अब दोस्तों इसे भी हम सोल्व कर लेते हैं। 3 8 24, 8 सही 3% आया, 8 सही 3% आया। हाँ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यह वार्षिक ब्याज की जो दर है 8 सही 1/3% है। क्या है, 8 सही 1/3% है। हाँ हाँ तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि हमने कितना छोटा क्वेश्चन बना लिया, इसकी सहायता से ही हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। हाँ कि ना हाँ ये सब दोस्तों देन है प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं, या आप निकाल भी सकते हैं। दोस्तों ये साफ दिख रहा है कि ये साधारण ब्याज और धनराशि का अनुपात है। कह रहा है कि जो ब्याज है धनराशि का 2/3 है। इसका मतलब ये है कि यदि कुल मिलाकर धनराशि 3 यूनिट है तो कुल मिलाकर 8 साल में हमें 2 यूनिट का ब्याज मिला है। ठीक है आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने वाला था लेकिन ये तरीका बेस्ट है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है कह रहा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज जो है उसके मूलधन का 1/9 है। कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है मूलधन का 1/9 है। इसका मतलब ये है कि यदि मूलधन हमारा 9 यूनिट है तो उस धनराशि पर हमें कुल मिलाकर 1 यूनिट का ब्याज मिला है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये 1/9 है ये साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात है। हाँ ना साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात है। मैंने कहा ठीक है। आगे कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9वां हिस्सा है। हाँ मतलब साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात 1/9 है। ठीक है कह रहा है कि तथा वर्षों की जो संख्या है प्रतिशत दर के बराबर है। कह रहा है कि वर्षों की जो संख्या है प्रतिशत दर के बराबर है। हाँ वर्षों की जो संख्या है प्रतिशत दर के बराबर है। इसका मतलब यदि समय हमारा R साल है, यदि समय हमारा R साल है तो रेट भी हमारा R% है। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्षों की जो संख्या है वो वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है। इसका मतलब यही है कि यदि हमारा समय R साल है तो हमारा जो रेट है वो भी R% है। हाँ R% है। ठीक है दोस्तों हमारा रेट जो है R% है। कहोगे हाँ इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो हमें कहोगे इसका मतलब यही है अगर दोस्तों हमारा रेट जो है R% है, अगर रेट हमारा R% है तो इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि ये कि जो धन है उस धनराशि पर हमें हर साल R% ब्याज मिलेगा। हाँ अगर दोस्तों उस धनराशि पर जो धन है उस धनराशि पर हमें हर साल R% ब्याज मिलेगा तो 8 सालों में अगर दोस्तों जो धनराशि है उस धनराशि पे मुझे हर साल R% ब्याज मिलेगा, R% ब्याज मिल रहा है। कोई बात नहीं, मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को करा दूंगा। ठीक है मैं सोच रहा हूँ किस तरीके से कराऊंगा। ठीक है 2 तरीके से करा दूंगा। ठीक है अगर दोस्तों मुझे हर साल R% ब्याज मिल रहा है तो 8 साल में मुझे कितना ब्याज मिलेगा को भैया 8 साल में देखा जाए तो हमें इतना % ब्याज मिला है। 8 साल में देखा जाए तो हमें इतना % ब्याज मिला है। मतलब देखा जाए तो हमें 8 साल में कुल मिलाकर R² हमें ब्याज मिला है। हाँ R²
r² % हमें कुल मिलाकर ब्याज मिला है। हाँ ना हाँ, r² % बराबर हम r² % हमें ब्याज मिला है। ठीक है, छोड़िए मैं दूसरे तरीके से करा देता हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इससे। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था किसी धनराशि पर साधारण ब्याज जो है उसके मूलधन का 1/9वां हिस्सा है। हाँ कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/9वां हिस्सा। इसका मतलब ये है कि यदि मूलधन हमारा 9 यूनिट है तो उस धनराशि पर हमें कुल मिलाकर 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 1/9 है वो साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात है। हाँ हाँ, कह रहा था वर्षों की संख्या जो है प्रतिशत दर के बराबर है। कह रहा है कि प्रति वर्ष की दर ज्ञात करिए, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करिए। हाँ ठीक है, प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समय जो है वर्षों की जो संख्या है वो प्रतिशत दर के बराबर है। हाँ मान लीजिए दोस्तों समय जो है, मान लीजिए दोस्तों समय जो है मान लीजिए दोस्तों जो समय है r वर्ष है। क्या है? r वर्ष है। ठीक है, समय जो है r वर्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो समय है वो प्रतिशत दर के बराबर है। मतलब अगर समय हमारा r वर्ष है तो जो रेट हमारा है वो r% है। रेट जो हमारा है r% है। हाँ जो रेट हमारा है r% है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों ये जो रेट हमें 8% दिया है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि जो धनराशि है उस धनराशि पर हमें 8% हमें हर साल ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 8% की फ्रैक्शन क्या होती है? 8% की फ्रैक्शन जो होती है r/100 होती है। r/100 होती है। हाँ r/100 होती है। हाँ इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि धनराशि हमारी 100 यूनिट है तो उसका r% r होगा। हाँ उसका r%, इस धनराशि का r% r होगा। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों जो धनराशि है उस धनराशि पर हमें हर साल 8% ब्याज मिल रहा है, मतलब r यूनिट ब्याज मिल रहा है। हाँ अगर दोस्तों हर साल मुझे r यूनिट ब्याज मिल रहा है तो r साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? r साल में देखा जाए तो r², एक साल में अगर r यूनिट ब्याज मिल रहा है तो r साल में कुल मिलाकर r² ब्याज मिलेगा। हाँ इस प्रकार देखा जाए तो यदि धन हमारा कुल मिलाकर 100 यूनिट है तो r साल में कुल मिलाकर हमें r² ब्याज मिलेगा। हाँ तो दोस्तों हमारा धन था 100 यूनिट। हाँ लोग यहाँ और कुल मिलाकर हमें उस धन पर r² ब्याज मिल रहा है। हाँ तो ये क्या है? एक तरह से देखा जाए तो मूलधन, ये ब्याज और मूलधन का अनुपात है। हाँ हाँ लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलधन ब्याज और मूलधन का अनुपात 1:9 है। 1:9 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 10/3 आएगा। 10/3 आएगा। इसे भी मैं सोल्व करता हूँ तो 3 सही 3% आएगा। दोस्तों r क्या था? रेट था। हम लोग यहाँ अगर दोस्तों r रेट है तो हमारा ये जो दोस्तों r को हमने रेट, दोस्तों जो रेट था हमारा r% था। हाँ r की वैल्यू क्या है? 3% आई है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो रेट है, जो वार्षिक ब्याज की दर है वो 3% है। हाँ अब बात आती है कि हम इसे और तेजी से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देता है, हमारे सामने इस प्रकार का क्वेश्चन देता है, हमसे इस क्वेश्चन में रेट या समय पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है। केवल जो दिया जाएगा मूलधन और ब्याज और मूलधन का जो अनुपात होगा, मूलधन ब्याज और मूलधन का जो अनुपात होगा उसका वर्गमूल निकालना है और उस संख्या में 10 का मल्टीप्लाई कर देना है। जो आएगा दोस्तों वही जो आएगा, जो मिलेगा इस प्रकार ये प्रक्रिया करने के बाद जो मिलेगा वो वर्षों की संख्या होगी या वार्षिक ब्याज की दर होगी। जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन में ब्याज और मूलधन का अनुपात कितना दिया गया? 1:9 दिया। मैंने इसका वर्गमूल निकाला तो वर्गमूल आया 1/3। दोस्तों मैंने आपको कहा है कि वर्गमूल निकालने के बाद जो आएगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों गुणा भाग कर लीजिए। तो जो प्राप्त होगा वो कुछ और नहीं होगा, वो वास्तव में समय जो प्राप्त होगा वो समय होगा या हम कह सकते हैं वार्षिक ब्याज की दर होगी। तो इस प्रकार दोस्तों आ रहा है 3/3%। तो हम कह सकते हैं भैया जो वार्षिक ब्याज की दर है 3/3%। अगर समय पूछता तो हम कहते हैं कि भैया जो समय है वो 3/3 वर्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो इस प्रकार दोस्तों हम इस प्रकार के क्वेश्चन को तेजी से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं वहां पर दूसरे तरीके से करवाना वाला था लेकिन मैं सोचा कि बुरा भाग में हो सकता है गलती कर बैठूं, आपको भी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट तरीका भी बता दिया है। वास्तव में यहाँ पर डरने की बात नहीं है। अगर आप इस तरीके से भी करना चाहते हैं फ्रैक्शन मेथड से तो आपको केवल इतना ही प्रक्रिया करना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही प्रक्रिया करना पड़ेगा क्योंकि ये तो दिमाग
हाँकने ही होगा चीजें, हाँकने। हाँ ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी वही प्रक्रिया करना है। कह रहा है किसी राशि का साधारण ब्याज और मूलधन का, कह रहा किसी राशि का साधारण ब्याज जो है मूलधन का 4/9 है। इसका मतलब यही है कि यदि मूलधन हमारा 9 यूनिट है तो उस धनराशि पर हमें कुल मिलाकर 4 यूनिट का ब्याज मिला है। हम लोग यहाँ मतलब ब्याज और मूलधन का अनुपात 4/9 है। ठीक है, मूलधन और ब्याज और मूलधन का अनुपात 4/9 है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने आपको तरीका बताया ये तभी आपको फॉलो करना है जब ब्याज और मूलधन का अनुपात बताओ। ठीक है, कह रहा है कि यदि ब्याज पर दिए जाने वाला मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज के वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। वही क्वेश्चन है, सेम है। हाँ तो दोस्तों आपको शॉर्ट तरीका अपनाना है, मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ब्याज और मूलधन का अनुपात कितना दिया है? 4/9 दिया है। मैंने इसका वर्गमूल निकाला तो आया 2/3। अब क्या करना है? देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों जो आएगा वो कुछ और नहीं होगा, जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो कुछ और नहीं होगा, वर्षों की संख्या होगी, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वार्षिक ब्याज की दर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों 6/2/3 पर आया। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि वार्षिक ब्याज की जो दर है 6/2/3% है। अगर हमसे कहता है कि भैया समय कितना है तो हम कह सकते हैं कि भैया जो समय है वो 6/2/3%, 6/2/3 वर्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज जो है उसके मूलधन का 9/16 है। कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का 9/16। इसका मतलब यही है कि यदि मूलधन हमारा 16 यूनिट है तो धनराशि पर हमें कुल मिलाकर 9 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। हाँ हो गया, यही तो मतलब हो गया। कह रहा है कि यदि वह संख्या जो प्रतिशत दर को निरूपित करती है ब्याज के वर्षों की संख्या के बराबर है, ब्याज के वर्षों की संख्या के बराबर है तो समय क्या होगा? मतलब यहाँ पर भी समय और जो वार्षिक ब्याज की दर है वो बराबर है। हाँ यहाँ तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको जो मैंने प्रक्रिया बताया है उसी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है। दोस्तों ब्याज और मूलधन का अनुपात कितना दिया? 9/16 दिया है। मैंने इसका वर्गमूल निकाला तो आया 3/4। हाँ ठीक है, अब क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया, काट भी लेता हूँ तो 15/2 आया। हाँ यहाँ और इसे 16 कर सोल्व करता हूँ तो 7/2 आया। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए समय क्या है, तो हम कह सकते हैं भैया जो समय है 7/2 वर्ष है, मतलब 7.5 वर्ष है। हाँ अगर हमसे रेट पूछता तो हम कह देते कि भैया रेट जो है 7/2% है। हाँ क्योंकि दोस्तों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो रेट की वैल्यू होगी वही तो समय की भी वैल्यू होगी। क्योंकि हाँ अगर रेट हमारा 7/2% है तो रेट भी हम, अगर समय हमारा 7/2 है तो समय रेट, अगर दोस्तों रेट हमारा 7/2% है तो समय भी 7/2 ईयर होगा। अगर समय हमारा 7/2 वर्ष है तो रेट भी हमारा 7/2% ही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार।